ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। तो हमें सबसे उत्तम पुरुष कहाँ बनना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी सबसे उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? बाप के साथ साथ हम लोग कौन सा गुप्त कार्य कर रहे हैं? उत्तर है आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना। ये गुप्त कार्य हम लोग कर रहे हैं बाप के साथ साथ। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवां है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। जो बाबा बगीचा बनाए उसमें कोई भी दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। तो बाबा कह रहे हैं दोनों युग, संगम युग और सतयुग, दोनों पुरुषोत्तम युग है। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छा, है ना। उत्तम से उत्तम में सबसे अच्छे, अच्छे से भी अच्छा। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बराबर। यह हेवरी के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, इसका मतलब नरक में था। हम कहते हैं ना किसी ने शरीर छोड़ता है कोई, तो हम क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हो गए वो। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ही डिसाइड कर लेते हो कि स्वर्ग है, इसका मतलब यहाँ नरक में रह रहा था जो स्वर्ग में चला गया। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगा उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि सुबह उठ के मुझे याद करना है। हम विशेष सागर में गोते खाते कितना दुख होते आए हैं। अभी यह है रौरव नर्क। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। बाबा कह रहे मैं आके तुम्हें सब बता रहा हूँ कि 84 का क्या चक्र है। सारे चक्र बताए हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, फिर तुम सतयुग में जाओगे। बाबा कह रहे मैं आकर सब बता रहा हूँ।
पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाता है? रावण। बाबा हमें आके, शिव बाबा हमें आके क्या बनाते हैं? फूल। और फिर हम कांटे किस वजह से बन जाते हैं? रावण की वजह से। रावण मीन्स जो विकारों की प्रवेशता है, वही रावण है। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। बाबा कहते हैं कि बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान का सागर को कहेंगे। ज्ञान से मनुष्य की सदगति होती है। सदगति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन परंतु गुप्त। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें पता है कि राजधानी की स्थापना हो रही है, लेकिन किसी को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें पता है, गुप्त रूप से हो रही है। क्या सुना है बाबा ने अभी तक, सुप्रिया जी? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। आ रही है आवाज? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, आज ये मेरा बड़ा छोटा सा ही आ रहा है स्क्रीन। यहाँ पे बाबा ने हमें ये बताने की कोशिश करी है कि बाबा हमें ज्ञान देते हैं, बार बार बताते हैं। कभी वो सर्जन बन जाते हैं, कभी वो बागवान की तरह आकर के हमें बताते हैं कि तुम्हें फूल बनना है, और तुम बार बार कांटे बन जाते हो। जी माया है जो रावण राज्य है, ये हमें संसारिकता में और मोह माया में फंसाए रखता है, और हम फिर से कांटा बन जाते हैं। और बाबा बार बार एक बागवान की तरह आके हमें फूल बनाने की कोशिश करते रहते हैं कि तुम्हें संगम युग से सतयुग में जाना है, उसके लिए हमें तैयार करते हैं। जी जी। बाबा कह रहे हैं बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो, बाप भी वहां रहते हैं, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। किस बात में? बाप को याद करो। मन मना भाव बस, बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है। वर्षा का मतलब यहाँ बाबा ब्लेसिंग्स का होता है। वर्षा मीन्स ब्लेसिंग। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है, अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं? अमरनाथ पर कितने जाते हैं? वहां है कुछ भी नहीं, सब है ठगी। सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं ग्लास को ग्लास कहें, कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो बोलते हैं वे झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ
श्री परमात्मा डायरेक्ट आकर कह रहे मैं ही तुम्हें सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना, आजकल झूठ का तो बहुत शो है, उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे। यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे। बाबा कह रहे आजकल तुम्हें सब मतलब डिफ्रेंशिएट करने में बड़ी मुश्किल होगी। जैसे रत्नों का एग्जाम्पल लेके बाबा बता रहे हैं कि झूठे रत्न भी होते हैं, झूठे मोती भी होते हैं ना, उनकी चमक बल्कि सच्चों से भी अच्छी होती है। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं। बाबा कह रहे ठीक है मिला दिया, लेकिन फिर ऐसी भी चीजें निकली जो जिससे पता चल सके कौन सच्चा है कौन झूठा है। मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं बाबा। जब पहले पहले अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, उससे भी पहले आप लोगों ने प्रदर्शनी अटेंड की है नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हर जो ज्ञान चला है बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां यहाँ पे कविनगर में रामलीला ग्राउंड में लगती, आध्यात्मिक मेला लगता है उसमें लगती है, वैसे भी लगाते रहते हैं मंदिरों पे। हम लोग सब सेवा करते रहते हैं, जन्माष्टमी पे सेवा के, शिवरात्रि पे शिव, तो सेवा चलती रहती है। तो उसे प्रदर्शनी बोलते हैं, जो मतलब ज्ञान का प्रदर्शन करना उसे प्रदर्शनी कहते हैं। जिसमें वसुंधरा में जो है इस पे लगती है, जो हमारा दशहरा का मेला होता है, पूरे दशहरे के मेले में पूरे जो 10-12 दिन का मेला होता है वहां लगती है, तो उसे प्रदर्शनी कहते हैं। तो बाबा उसमें कहने प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, बाप कहते हैं बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते। बाबा कह रहे तुम जो ये प्रदर्शनी खोल के प्रदर्शनी लगा के ना लगा के जो ज्ञान सुना रहे हो ना, वो ही सच्चा ज्ञान है, उसे तुम करो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं, तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है, ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। ज्ञान से होती है सदगति, अर्थात वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले, बेहद का वर्षा पाने लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया, वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा, समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं हम। न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन, अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना बाबा हम आपको 2 मास का बच्चा हूँ, वो क्या है, ज्ञान लिया 1 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, 1 महीने 10 दिन हुए या 2 महीने हुए, तो हम क्या कहते हैं कि मैं आपका 2 दिन 2 महीने हो गए मान लो ज्ञान लिए, तो हम ये तो कहते हैं कि मैं 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं। रूहानी बर्थडे कैसे मनाते हैं, जिस दिन आपने ज्ञान लिया उस दिन को याद करके उसको रूहानी बर्थडे मनाते हैं। ईश्वरी बर्थडे ही मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। बाबा आज एक नई बात बता रहे हैं, देखिए हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरी जन्म, दिन रात का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे। बाबा कह रहे फर्क तो दिन रात का, लेकिन बुद्धि में भी तो बैठना चाहिए। ऐसे नहीं ईश्वरी जन्म बना कर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। बाबा कह रहे हैं ईश्वरी जन्म बना के फिर वहीं चले गए। ऐसा भी होता है, ईश्वरी जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं। बाबा कह रहे हैं आजकल तो मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं ना, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं, वंडर है ना। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि है उनको जन्मदिन मनाना चाहिए। वह आसुरी जन्म ही भूल जाए, यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है, बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ने को फिर अंतमति सदगति हो जाएगी। बाप की याद में
मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल काल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अब कह रहे अंत में कब याद आएगा, जब तुम रोज मेहनत करोगे मुझे याद करने की, हाँ? तभी तो अंत में याद, नहीं तो कहाँ याद रहेगा। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को वापस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जोहरी है ना, खाद जीवन में नहीं सोने में पड़ती। तो बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझाता रहता हूँ, लेकिन एक ही चीज याद रखनी है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करना है। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने? अन्नू जी आवाज आ रही है? ओम शांति मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। मैम बाबा जी कहते हैं कि अभी ये जो टाइम है, अभी हम हैं संगम युग में, अभी हमारी पॉलिशिंग चल रही है, नया जीवन हमें मिलेगा सतयुग में। अभी हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है हमारा। बाबा जी ने ये भी समझाया है कि जैसे कि हम अपना बर्थडे मनाते हैं, हमें ये भी अवॉइड करके, जिस दिन हमने ये शुरुआत करी थी, ये एक्चुअली हमारा बर्थडे है। ईश्वरीय, हाँ, ईश्वरीय ज्ञान। लेकिन यस बाबा ये भी कह रहे हैं कि तभी करो इस शुरुआत को जब तुम्हें निश्चय पक्का हो जाए कि मैं हाँ, बाबा। जब निश्चय पक्का हो जाए कि आप बाबा के बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं। जी। बाबा जी ये भी कहते हैं कि ये जो हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ आ रही आ रही। तो बाबा कह रहे हैं 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अब बात कह रहे हैं कि इम्प्योर बनाने की। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है, पूरी जांच रखते हैं। लॉकर आदि खुलाते हैं, जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है किनकी दबी रही धूल में, आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। बाबा ने देखो पहले ही कह दिया था, अभी ये कब की मुरली है, तो बाबा ने कहा था कि एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन तुम उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वही तो था, सबके पास रखे थे घरों में, लेकिन एक समय ऐसा आया कुछ ने तो पूरा नदियों में बहाए बोरे के बोरे, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप उस पैसे को इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। जिसके पास, मतलब कहने का मतलब ब्लैक मनी थी, फालतू का था। हम जैसों के पास, जिनके पास वाइट है तो उतना ही था, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो ये सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़ी है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिससे तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। बाबा कह रहे हैं तुम जो राज तिलक ले रहे हो ना, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, वो तुम्हारी अपनी मेहनत है। जितना अच्छी मेहनत करोगे उतनी बड़ा पद मिलेगा। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं बनेंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है। एग्जाम्पल लेके दे रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हो टीचर तो पढ़ाएगा, आगे तुम कितनी मेहनत करोगे उस पर डिपेंड करता है पद तुम्हारा। सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है। पद्मा पद्मपति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को
मनुष्य समझ न सके। बाबा कह रहे तुम यहाँ आए हो, ज्ञान धारण कर रहे हो, और इसे ज्ञान में सुना रहा हूँ, उसे तुम धारण कर रहे हो, तो इससे तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय प्राप्त करते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव हो तुम। बाबा कह रहे हैं वो लंबे चौड़े होने का मतलब तुम्हारी मिसाल है, अब पांडव तो तुम हो। कितना दिन रात का फर्क है, मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं होते 12-12 फुट के होते हैं, ऐसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है, यह तो बड़ा मनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं, जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की होती है, तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। बाबा फर्क बता रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे एज ए टीचर, टीचर जो है बच्चों को बताता है मैं तो पढ़ा रहा हूँ, या तुम, मुझे कुछ नहीं मिलना है, ये तो मेरा धर्म है, मिलेगा सब कुछ तुम्हें। पढ़ोगे तुम, रिजल्ट तुम्हारा आएगा, नौकरी तुम्हें मिलेगी, अर्निंग तुम करोगे, तुम्हारा परिवार चलेगा, तुम मस्ती में रहोगे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो सेम वे बाबा कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हम्म तुम अब शालिग्रामों की तरह पूजे जाओगे, फिर देवताओं के रूप में पूजे जाओगे। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना उच्च पद प्राप्त कराते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं इसीलिए तुम्हें नमस्ते करता हूँ कि तुम्हारी बहुत ज्यादा वर्णन है। बाबा कितनी कोई कोई बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कह रहे मैं तुम्हें इतनी गुप्त बातें बताता हूँ जो किसी को भी नहीं पता, तो तुम्हें तो खुशी में नाचना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, कितना शुक्रिया मनाना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने। अंकित जी हो आप यहाँ? बॉबी जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति ओम शांति। बाबा हमें बता रहे हैं कि ये संगम युग है, जी और इस संगम युग पे मैं आया हूँ तुम्हें नर से नारायण बनाने के लिए। जी तो इसीलिए अब सो मत, उठो और अब पुरुषार्थ करो। जितने तुम्हारे कनेक्शन हैं, चाहे ब्लड के हैं, चाहे जिस्मानी हैं, इन सबको छोड़ के सिर्फ रूहानी कनेक्शन रखो। इससे ही तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। आज इससे तुम बाबा ने एक बात और कही कि अगर तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम बाबा के बन गए हो, तो अपना ईश्वरीय बर्थडे भी मनाओ। हाँ जी मैम। जी और बाबा कह रहे हैं कि तुम गरीब निवाज हो, मैं तुम्हें साहूकार यानी कि राजा बनाने आया हूँ। तो जितना जी हो सके ये प्रदर्शनियां लगाइए, अपने आप अपना चक्र चलाइए, अपना सुदर्शन चक्र चलाइए। बाबा कहते हैं ये दुकान खोलो, मतलब ये दुकान खोलो का मतलब ये ज्ञान दो, ये ज्ञान ज्ञान जो है बांटो। लड़की है आसपास? लक्की में भी देन आने के लिए। ओके। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी न आए। आज तो बाबा ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली कह दिया, कैंसिल ही करवा दिया। अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। अच्छा जी, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है, अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं, अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है।
आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति मीन्स बाबा की याद का स्विच ऑन करो, स्मृति माने होता है याद। सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव, बाबा से प्रीत लगाओ बस, और कहीं। जहाँ प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसी प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। कितना अच्छे तरह से रिलेट करके बाबा ने बताया। यह सेकंड का खेल है, मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। अंडरलाइन, यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अब देखो, आज तो बाबा धो धो के मार रहे हैं। देह भान की मिट्टी का बोझ बता रहे हैं कि जो देह जिसे तुम लिए घूम रहे हो, समझ रहे हो यही सब कुछ है, मिट्टी का बोझ है। देवान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज का मोती, वक्त और हालात दोनों इंसान की जिंदगी में वक्त और हालात दोनों इंसान की जिंदगी में कभी एक जैसे नहीं होते। वक्त इंसान की जिंदगी का हालात बदल देता है। वक्त और हालात दोनों इंसान की जिंदगी में कभी एक जैसे नहीं रहते। वक्त इंसान की जिंदगी का हालात बदल देता है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं बाप से प्रीत बुद्धि आत्मा हूँ। मेरी बुद्धि किससे है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बाबा से, और किसी से नहीं। तो स्मृति का स्विच ऑन करना है। स्मृति का स्विच ऑन का मतलब बाप याद आए तो ये देह मिट्टी का बोझ बता दिया बाबा ने, तो ये भूलना है। तो दो चार अंडरलाइन चीजें हैं इस मुरली से जो हमें लेनी है। प्रतिदिन हमें 4-5 पॉइंट्स ना सेलेक्ट करके रखने होते हैं कि इस मुरली से मेरे लिए आज मुझे ये चीज क्लिक की तो मुझे ये करना है। ओम शांति। अंकित जी हो यहाँ पर?